रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ी हैं, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मिल्कीपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी और सपा दोनों दलों के कैंडिडेट नामांकन कर चुके हैं। चूंकि 5 फरवरी को होने वाले मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अब सिर्फ 20 दिनों का ही वक्त बचा है, लिहाजा यूपी की दोनों प्रमुख पार्टियां एक दूसरे पर जमकर बरस रही हैं। साथ ही मिल्कीपुर का चुनाव बड़े अंतर से जीतने का दावा कर रही हैं। बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीते कल यानी बुधवार को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने नॉमिनेशन दाखिल किया था। वहीं आज गुरुवार को बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान फैजाबाद के पूर्व सांसद लल्लू सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत 6 मंत्री मौजूद रहे, जिन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव को रिकॉर्ड स्तर से जीतकर सपा को मात देने की बात कही। यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, सपा और कांग्रेस संविधान वाले मुद्दे पर पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। इन्होंने हमेशा से कानून का उल्लंघन किया है। सपा ने सिर्फ इस इलाके को उजाड़ने का काम किया है। नामांकन सभा संपन्न हो चुकी है। अब नामांकन के लिए अयोध्या धाम हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। जिला कचहरी पर आज अभी हमारे प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान का नामांकन होना है और कमल का फूल निश्चित रूप से खिलेगा और अब की बार रिकॉर्ड मतों से जो है मिल्कीपुर में कमल खिलेगा। मैं तो पिछले 1 साल से यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने कैसे इस क्षेत्र को उजाड़ दिया था। इस 1 साल में हम लोगों ने प्रयास करके इसको हरा भरा और अच्छा बनाने की कोशिश व्यवस्था बनाई है। मुझे लगता नहीं है कि किस तरीके से वो पिछले सरकारों में मंत्री थे और क्यों ये क्षेत्र पिछड़ा रह गया था। हम लोगों ने प्रयास किया और उसकी वजह से आज 50 गांव तक बिजली पहुंची है। 2 दर्जन से ज्यादा गांव को अच्छी सड़कों से हम लोगों ने खड़ा किया है। तो ये काम यदि वो पहले किए होते तो मैं समझता हूं कि ये क्षेत्र बहुत आगे निकल गया होता। वहीं भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के लिए पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने नकारात्मक प्रचार कर जीत दर्ज की है। अब जनता समझ चुकी है, मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत होगी। सपा के बारे में अयोध्या की जनता जानती है। सपा ही वो पार्टी है जिसकी सरकार में निहत्थे कार सेवकों पर हमला किया गया था। विधानसभा का उपचुनाव मिल्कीपुर का 5 फरवरी को लोग यहाँ मतदान करना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक समर्पित कार्यकर्ता हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रभानु पासवान जी को प्रत्याशी बनाया है और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता है, जनता उनके साथ है और उसके आधार पर एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीतने जा रही है। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से विपक्ष ने एक नकारात्मक एजेंडा चलाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया था, आपने देखा होगा कि उस भ्रम के बारे में जनता समझ चुकी है और विधानसभा के उपचुनाव जो हुए हैं उसमें बड़ा अंतर से भाजपा जीती है और मिल्कीपुर भी बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में, समाजवादी पार्टी के इतिहास के बारे में अयोध्या की जनता से ज्यादा कोई नहीं जानता। जिस प्रकार से 1990 में निहत्थे कार सेवकों का नरसंहार करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ है, हमारे लिए, सबके लिए, अयोध्या वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज भव्य राम मंदिर के रूप में हम दर्शन कर रहे हैं और हमारी विरासत और हमारी संस्कृति के लिए बड़ी बात है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, मिल्कीपुर का उपचुनाव एक तरफा है। मिल्कीपुर में जातिवाद, वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी। एक तरफा है, कारण है लोकप्रियता, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता और डबल इंजन सरकार का काम, यानी हर गरीब को पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान का कार्ड, किसान सम्मान निधि। आज कानून का राज है, कानून का राज है। सब लोग फ्री में अन्न मिल रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पराकाष्ठा के आधार पर एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। एक तरफा ये लोग गायब हो चुके हैं। आप देखना रिजल्ट, मैं गारंटी से कहता हूं कि कमल खिलेगा
और जनता जनार्दन के इस बार पूर्ण आशीर्वाद है। न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद। ऊपर उठकर मिल्कीपुर की जनता जनार्दन का एक तरफा आशीर्वाद है। ये लोग करते हैं, इनको लगता है सपा में कोई कार्यकर्ता नहीं है। पासी और कार्यकर्ता थे, अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, इसलिए जनता जनार्दन ने पासी समाज ने नकार दिया है। मैं गारंटी से कहता हूं एक तरफा चुनाव जीतेंगे। वहीं गुरुवार को एक तरफ जहां बीजेपी प्रत्याशी ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर नॉमिनेशन दाखिल किया, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी अयोध्या में भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बात भी कही। उन्होंने पीडीए का यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जिक्र किया, साथ ही सरकार पर तंज कसते हुए मिल्कीपुर का उपचुनाव पारदर्शी और फेयर तरीके से करने को कहा। उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव को देश का सबसे बड़ा चुनाव बताते हुए कहा कि मिल्कीपुर में सरकार के पैर उखड़ने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा, जनता से यही निवेदन है, गुजरात वालों से बच के रहना। मिल्कीपुर में भी चुनाव है, वहां पर पीडीए के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। पीडीए के प्रतिनिधि ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। मैं तो अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों से अपील करूंगा कि ऐसा चुनाव जरूर देखने जाएं, आप देखने समझने जाएं, वहां की कवरेज हो और तमाम जानकार लोग हैं, उनसे भी हमारा निवेदन होगा कि डेमोक्रेसी में ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा, ऐसे चुनाव की स्टडी करनी चाहिए। ऐसे चुनाव की स्टडी हो कि आखिरकार चुनाव में जनता कैसे फैसला लेती है। और हम सरकार से भी कहेंगे कि ये चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी उदाहरण पेश करे सरकार कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है, जिससे कि हमारे तमाम जर्नलिस्ट न केवल यूपी के, भारत के और दुनिया के भी आकर के देखें कि कैसे फेयर इलेक्शन होता है। ये उदाहरण पेश करें आने वाले समय में कि इतना फेयर इलेक्शन हो सकता है और किया जाता है। और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा तो एक ही निवेदन और अपील रहेगा कि गुजरात वालों से बच के रहना। आपको बता दें, मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है, जबकि 8 फरवरी को मिल्कीपुर का नतीजा घोषित किया जाएगा। मिल्कीपुर से जहां सपा की तरह ही बीजेपी ने पासी जाति से ताल्लुक रखने वाले चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा है, वहीं सपा ने मिल्कीपुर के पूर्व विधायक और फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। दोनों कैंडिडेट चूंकि एक ही जाति से हैं, तो मुकाबला और भी कड़ा और दिलचस्प हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।